Dear students, welcome to our YouTube channel मैथ बाय भानु प्रताप। तो जैसा कि हम आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर करवा चुके हैं। अब हम आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसमें है यानी चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस प्रकार से। तो देखिए, आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू यानी वो वैल्यू जो आपने 9th में भी पढ़ी, वो 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है और आप 12th में पढ़ेंगे। तो जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इस प्रकार से। cos 30 की वैल्यू cos 0 का मान तो आप जानते हैं, यानी cos 0 की वैल्यू 1 और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 40 की वैल्यू 1/2 और साइन वो cos 60 की वैल्यू तो 1/2। इस प्रकार से ये सारी की सारी वैल्यू आपको 180 डिग्री तक आनी जरूरी है, तभी आप इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.a इसको कर पाएंगे, अन्यथा आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट करवाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन कितने की वैल्यू है तो आप कहेंगे साइन यानी ये है आपकी 45 π/4, ठीक है। तो इस साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आई π/4। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड में है आपका cos इनवर्स 0। तो देखिए, cos थीटा इक्वल टू ये cos 0 यानी ये कितने की वैल्यू है तो आप कहेंगे cos 90 यानी π/2, इस प्रकार से। तो ठीक cos से cos कैंसिल, इस प्रकार से थीटा की वैल्यू क्या हुई π/2। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यह है आपका क्वेश्चन थर्ड यानी सी। और आपका क्वेश्चन जो सेकंड है वो देखिए बी वाला। तो आपका क्वेश्चन बी है cos इनवर्स 1, इस प्रकार से, सॉरी साइन इनवर्स 1 इस प्रकार से। तो देखिए, सॉल्व साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 यानी π/2। इस प्रकार से थीटा की वैल्यू क्या हुई π/2। इस प्रकार से आप करते जाइए, आपको सारे के सारे आंसर प्राप्त होते जाएंगे। और जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर एफ देखिए 10 इनवर्स 1। तो देखिए सॉल्व, तो ये हुआ आपका tan थीटा इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो tan थीटा इक्वल टू
10 पाई/4 इस प्रकार से। अब आप थीटा 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई आपके पास पाई/4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से तो आई होप कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी आपको वैल्यू ही पुट करना है। देखिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वैल्यू आना जरूरी है। तो cos ये कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये है आपकी पाई/6, यानी यह आपकी cos में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पाई/3। और इसे चेंज कैसे करते हैं, देखिए ये तो पूरा टोटल होता है 180 डिग्री, और इसमें आप 60 से इंटू कीजिए, तो देखिए 6×3 = 18 इस प्रकार से आप पाई/3। और ये कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि ये sin 30 की वैल्यू होती, तो 2 और 30 यानी 6, यहीं पर देख लीजिए 30 3 18, इसलिए हो गया पाई/6। अब आप इससे 2 × 2 और 2 × 6 इस प्रकार से आप इस प्रकार से। अब आप 3 एलसीएम लीजिए, और तो आपको क्या होगा प्राप्त 2π/3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखिए हम आपको इसी का सेकंड भी बताने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या वीडियो को मतलब बैक करके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन सेकंड का सेकंड करवा दूं। जस्ट लाइक दैट, यानी वैसा ही। देखिए कैसा, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स -1/2 इस प्रकार से है। तो देखिए अब आपको इस क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए ये होगा आपका क्या सॉल्व। दरअसल यहाँ पर मैं बुक को इस प्रकार से, ये कितने की वैल्यू हुई, तो आप कहेंगे 60 cos 60 यानी पाई/3। और ये कितने की वैल्यू हुई, तो आप कहेंगे ये हुई आपकी 30 की। तो 30 की तो हुई, लेकिन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 इस प्रकार से 30 की है तो पाई/6, और 3 दूना 2 × 2 2 × 6 यानी पाई/3 प्लस पाई/3। तो ये हो जाएगा आपका 2। आप पहले 3 को एलसीएम लेंगे, और फिर इसको 3 × 3 यानी पाई, 3 × 3 यानी पाई, और फिर इस प्रकार से 2π/3। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी सी, 10 इनवर्स √3
माइनस सेक इनवर्स माइनस 1 बाई सेक इनवर्स माइनस 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ये कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे ये 10 60 यानी पाई बाई 3 माइनस, और ये कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि ये सेक 120 यानी 120 की। तो 120 को आप किस प्रकार से लिखेंगे, 120 को आप लिखेंगे 2 पाई बाई अपॉन 3 इस प्रकार से, और आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 3 आप एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा पाई, और इस प्रकार से हो जाएगा 2 पाई। तो ये आपका क्या है, माइनस के 2 पाई, माइनस के 2 पाई में से 1 पाई गया तो माइनस की पाई बाई अपॉन 3। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर डी यानी 4th। में आपको क्या करना है, कॉस इसमें है 10 इनवर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इस प्रकार से। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये कितने की वैल्यू हुई, तो आप कहेंगे कि 45 यानी 45 तो इसे पाई बाई 4। ये कितने की वैल्यू हुई, तो आप कहेंगे कि ये हुई 1 यानी ये हो गया आपकी 120 यानी 120। तो इसे लिखिए 2 पाई बाई अपॉन 3। ये कितने की वैल्यू हुई, तो कहेंगे आपकी ये आपकी कितने की 30 की। तो 30 को आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आपको इस प्रकार से एलसीएम आएगा 12, और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 3 पाई 3 चौके 12 8 पाई 6 दूनी 12 2 पाई, ये क्या होगा 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12 इस प्रकार से। तो ये कितना आया 9 पाई अपॉन 12। तो ये कितना होगा 3 3 9 और 3 चौके 12। तो ये हो गया आपका 3 पाई अपॉन 4। आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखिए अब आपको हम क्वेश्चन डी हो गया, ई करवाने जा रहे हैं। तो ई क्या है आपका, इसी प्रकार देखिए ई तो 10 इनवर्स 30 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इस प्रकार से। ये कितने की वैल्यू हुई, तो आप कहेंगे 60 यानी पाई बाई 3 की वैल्यू। और ये कितने की वैल्यू हुई, तो आप कहेंगे 120 यानी 120। तो 120 यानी 2 पाई अपॉन 3 इस प्रकार से। तो 120 वैल्यू को किस प्रकार से इसे चेंज किया गया, देखिए पाई बाई ये तो होता ही है,
और इंटू किया 120, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी 2π/3। इस प्रकार से ये होती है आपकी 2π/3। और R3 एलसीएम देंगे, पाई माइनस 2π, तो ये हो जाएगा -π/3। देख लीजिए आपका आंसर आ गया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन ये भी आपका सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर आपका हम F करवाने जा रहे हैं। तो F में देख लीजिए, F में क्या करेंगे आप, tan इनवर्स sin π/2 इस प्रकार से। तो tan इनवर्स sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, यानी sin 90 यानी sin 90 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1, माइनस क्यों करते हो, लगा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर आपसे कहा जाएगा कि -1 कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि -1 यानी 1 की वैल्यू, तो 10 1 कितना, तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 45 यानी 45। तो ये हो गया आपका π/4। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन